नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाजार की उस बड़ी गिरावट के बारे में जिसने सबको हिला कर रख दिया। आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और सबसे जरूरी अब आगे क्या करना है, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सीधे आज के कहानी के मेन पॉइंट पर आते हैं। निफ्टी 50 में आज बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई और इंडेक्स लगभग 488 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुआ। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ी बैंकिंग सेक्टर पर। बैंक निफ्टी तो लगभग 4% तक टूट गया और इसी ने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि सोमवार 30 मार्च को ऐसा क्या हो गया कि पूरी स्क्रीन लाल रंग से भर गई। आइए उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये बिकवाली इतनी हावी हो गई। सीधी सी बात है, आज बाजार पर पूरी तरह से बेयर्स का मतलब मंदियों का कब्जा था। हालत ये थी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 शेयर गिर रहे थे। इससे पता चलता है कि बाजार में कमजोरी कितनी ज्यादा थी। देखिए, ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई, ये तो कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक यानी FIIs दबा के माल बेच रहे थे और ऊपर से HDFC और SBI जैसे हमारे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई उसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। चलिए अब सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के लिए आगे कौन से लेवल्स बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो अब से हर ट्रेडर की नजर सिर्फ एक लेवल पर होनी चाहिए, 22,200 का सपोर्ट जोन। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और टेक्निकल भी। अगर बाजार इसके नीचे फिसला तो समझ लीजिए कि गिरावट और गहरा सकती है। और ये स्लाइड साफ दिखा रही है कि अगर 22,200 का ये किला टूटा तो क्या हो सकता है। अगला जो बड़ा सपोर्ट है वो सीधे 21,800 के पास है। इसका मतलब यहाँ से और गिरावट की पूरी गुंजाइश है। सिर्फ लेवल ही नहीं, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इसी मंदी की तरफ इशारा कर रही हैं। RSI में अभी और गिरने की जगह है। इंडेक्स अपने जरूरी मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है और आज की जो बड़ी लाल कैंडल बनी है वो खुद कह रही है कि बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं, सावधान। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी होती है। तो इस लाल बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बाजार के उलट कमाल की तेजी दिखा रहे थे। अरे वाह, डालमिया भारत शुगर को देखिए जरा, इसने तो बाजार की गिरावट की कोई परवाह ही नहीं की। एक शानदार ब्रेकआउट दिया और 14% से ज्यादा की तेजी। कमाल है। तो ये रहा डालमिया शुगर के लिए एक साफ सुथरा ट्रेडिंग प्लान। इसका टेक्निकल सेटअप मजबूत है और वॉल्यूम भी जबरदस्त है। देख सकते हैं कि खरीदने का एरिया क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या हो सकते हैं। स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट लेवल के ठीक नीचे रखा गया है ताकि रिस्क कम से कम रहे। और दूसरा हीरो था हिल्टन मेटल फॉर्जिंग। ये स्टॉक तो सीधा 20% के अपर सर्किट पर जाके लॉक हो गया। और सबसे खास बात इसकी डिलीवरी वॉल्यूम जो बता रही है कि इसमें कोई बड़ी खरीदारी हुई है। जैसा कि इस प्लान में देख सकते हैं, ये एक अग्रेसिव ट्रेड है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा। डिलीवरी वॉल्यूम में इतनी बड़ी उछाल बताती है कि इसमें मोमेंटम बहुत तेज हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे जरूरी हो जाता है। अच्छा, स्टॉक्स की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि अगर सीधे निफ्टी इंडेक्स में ही ट्रेड करना हो तो ऑप्शंस के जरिए मंगलवार के लिए क्या गेम प्लान बन सकता है। तो पहली रणनीति है तेजी की। मान लीजिए बाजार अचानक पलट जाता है और 22,450 के लेवल को पार कर लेता है तो कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। हो सकता है यहाँ से एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाए। लेकिन सच कहूँ तो जो अभी का ट्रेंड है उसे देखते हुए ज्यादा संभावना मंदी की तरफ ही लग रही है। अगर निफ्टी 22,200 का सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो पुट ऑप्शन खरीदना इस गिरावट से फायदा उठाने का एक सीधा और सरल तरीका हो सकता है। और हाँ, एक तीसरी सिचुएशन भी है। अगर बाजार न ऊपर जाए न नीचे और इन्हीं लेवल्स के बीच फंसा रहे तो सबसे अच्छी रणनीति है कुछ ना करना। ऐसे साइडवेज बाजार में अपने पैसे को बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस उतार चढ़ाव भरे बाजार से वो कौन सी एक सबसे बड़ी सीख है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चलिए
उस एक सुनहरे नियम पर बात करते हैं जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है, खासकर ऐसे मुश्किल बाजार में। वो सुनहरा नियम बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें। यही आपकी पूंजी को बचाता है और यही वो अनुशासन है जो आपको बाजार में लंबा टिकाए रखता है। आज के लिए बस इतना ही। सतर्क रहिए और